हाय एवरीवन। सो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो शायद टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि टीसीएस आखिर किस प्रकार के कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछती है। इवन मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दूंगा कि टीसीएस में आने वाला जो एनक्यूटी है उसमें आपको क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेटा देखो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को कि ऐसा मत समझना कि ये जो मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं ये ऐसे कुछ मन से बता रहा हूं। आपको मैं सबसे पहले एक प्रूफ दिखाता हूं। लास्ट ईयर मैंने सारे क्वेश्चंस जो टीसीएस एनक्यूटी में आए थे वो सॉल्व कराए हैं। आप चैनल पर ये प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, जितनी भी प्रीवियस ईयर में कोडिंग क्वेश्चन लास्ट ईयर जब टीसीएस में आए थे वो सभी क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाल रखी है। आप देख सकते हो टोटल आपको 18 वीडियोस मिल जाएंगी। 18 वीडियोस डाल रखी है मेरे, जितनी शिफ्ट हुई थी पूरी शिफ्ट के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे इन वीडियोस में। तो सबसे पहले तो आप इन वीडियोस को, इन प्लेलिस्ट की, इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। और आपको फायदा क्या होगा, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए थे, एक्चुअल क्वेश्चन जो टीसीएस के एग्जाम में आए थे, आपको विथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे इन वीडियोस में। तो डेफिनेटली आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, बिकॉज आपको विथ सॉल्यूशन यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। बट अब हम एनालिसिस के बारे में स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको टाइमर के साथ मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, और इसमें आपको फायदा क्या होगा, जो आपका टीसीएस का एग्जाम होता है उससे पहले आप 5 मॉक टेस्ट देके जा रहे होगे, विच कंसिस्ट 80 क्वेश्चंस अराउंड पर मॉक टेस्ट, विच इज अराउंड 400 क्वेश्चन। साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट अलग से मिल रहे हैं, जिसमें भी आप देख सकते हो 10 से 12 प्रैक्टिस टेस्ट डाले हुए हैं। तो आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं इस सीरीज में। साथ साथ में आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लाइक चीट शीट मिल रही है, आपको कोडिंग शीट्स मिल रही हैं, बहुत सारी कोडिंग शीट्स डाल रखी हैं। तो ये सब आपको मिलेगा, आप परचेज कर सकते हो। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू परचेज दिस, ओके। एंड काफी बेनिफिट मिलेगा, आप टीसीएस से पहले काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके जा सकते हो, राइट। तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग, जो हम इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, सबसे पहले लास्ट ईयर के कोडिंग कोडिंग के जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, और उससे हम समझते हुए जाएंगे कि एक्चुअली में टीसीएस ने किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, टीसीएस की जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, मैं आपको बता देता हूं कि हमें टेबल का सम करना है। ठीक है, टेबल का सम करना है। जैसे सपोज 5, जैसे सपोज मैं कहता हूँ 5, तो आपको 5 की टेबल प्रिंट करनी है, लाइक 5, 10, देन 15, ऐसे कर करके, राइट। एंड इस प्रकार से कुछ टेबल्स आपको बनानी है और टेबल्स बना के आपको सम करना है। सो अगर आप सोच सकते हो तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल लूपिंग वाला। ठीक है, नॉर्मल लूपिंग से सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एक शिफ्ट में, सोच सकते हो बहुत ज्यादा इजी है। बट इसमें जो सबसे ज्यादा इजी पार्ट था वो पता है क्या था, वो था इनपुट लेना। इनपुट, बिकॉज यहाँ पर एक सिंगल डिजिट लेनी थी इनपुट में, राइट। एक सिंगल डिजिट लेनी है इनपुट में, जैसे सपोज 6 की टेबल है, 7 की टेबल है, 8 की टेबल है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इजी पार्ट था कि ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो इसी के टाइप का, एक क्वेश्चन जो हमें टीसीएस के लास्ट ईयर एग्जाम में देखने को मिला था, विच इज सम ऑफ क्यूब्स। सम ऑफ क्यूब्स, ये पूछा गया था आई थिंक शायद 29 अप्रैल के एग्जाम में, जिसमें टीसीएस की तरफ से आपको नंबर्स दिए जाएंगे, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज 5 to 10, सपोज ये दिया उनने। सो आपको 5 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स का क्यूब बताना है, सम करके। लाइक 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, लाइक दिस। ये भी बिल्कुल सिंपल लूप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो टीसीएस में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे लास्ट ईयर। उसमें जो एक क्वेश्चन आया था वो आया था स्लाइडिंग विंडो का। स्लाइडिंग विंडो। अब अगर आपको ये टॉपिक पता हो या ना पता हो मुझे नहीं पता, बट दिस इज रिलेटेड टू एरेज ओनली। एरेज में ही मैं इस टॉपिक को मानता हूं। उसी के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं स्लाइडिंग विंडो के, जहां पर आपको एक के साइज की विंडो बनानी होती है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ के जाना, टीसीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सो इस जो ये जो टॉपिक है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज एक एरे दिया है,
जैसे कि 1, 10, 9, 6, 3, अब वो कहेगा कि इसमें तीन तीन साइज की विंडो बनानी है और हर विंडो में से एक मैक्सिमम बनाना है। जैसे पहली अगर आप विंडो देखोगे तो तीन साइज की विंडो क्या बनेगी, ये वाली 1, 10 और 9, और इसमें से मैक्सिमम क्या है 10। फिर अगली विंडो क्या बनेगी 10, 9 और 6, क्या है इसमें मैक्सिमम, फिर से 10 है। फिर है 9, 6 और 3, इस विंडो में तीन साइज की विंडो है, इसमें मैक्सिमम क्या है 9। फिर 6, 3, 7, इस साइज की विंडो में सबसे मैक्सिमम क्या है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। सो आंसर आएगा 10, 10, 9, 7। सबसे पहले तो इसमें इनपुट लेना ही डिफिकल्ट था टीसीएस में, बिकॉज जो एरे का फॉर्मेट था कोई साइज नहीं दिया था उसमें, लाइक ऐसे दिया था एरे 1, 10, 9, 6, 3, 7 कॉमा सेपरेटेड एरे था। अब इसका इनपुट कैसे लेना है कॉमा सेपरेटेड एरे का, ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है। टीसीएस की ये इनपुट वाली ये जो कोडिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इनपुट कैसे लेते हैं कोडिंग वाला, है ना। तो आधे बच्चे तो यहीं पे क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। ऊपर से फिर जो आउटपुट देना था, आउटपुट में भी फिर बच्चों पर लॉजिक नहीं बना। तो अगर आप इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज 90% बच्चों पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज उसका रीजन है आधे बच्चे तो इनपुट ही नहीं ले पाएंगे। आधे बच्चे तो आप हटा ही दो सीधे सीधे 50% जो इनपुट ही नहीं ले पाएंगे। बाकी के बच्चे बच्चे हैं जो उन पे 20 to 30% बच्चों पे लॉजिक नहीं बनेगा, मुश्किल से बचे 10 से 20%। एंड ये बच्चे जो करके जाएंगे इनको काय का इंटरव्यू आ जाएगा पता है, प्राइम का। क्योंकि जो पहला कोडिंग का क्वेश्चन था जिसमें आपको सम ऑफ क्यूब्स करना था या आपको टेबल प्रिंट करनी थी, वो तो हर बच्चा करके जाएगा, उसको डिजिटल का कॉल आ जाएगा। और प्राइम का कॉल किसे आएगा, जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा। सो आप समझ रहे हो, एक कोडिंग क्वेश्चन आपको प्राइम का कॉल दिलवा सकता है, जिसमें ये स्लाइडिंग विंडो वाला, और ज्यादा आपको टॉपिक्स भी कवर नहीं करने, उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था टीसीएस का जो मैं बताना चाहता हूं, दैट वाज पेयर डिविजिबल बाय समथिंग, ठीक है। इट इज लाइक पेयर डिविजिबल डिविजिबल बाय समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया है, उस एरे में आपको कुछ पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। सपोज ये एरे दिया है, आपको कुछ पेयर्स बनाने हैं, एंड देन आपको पेयर्स बनाकर बताना था कि वो एक नंबर दिया होगा उससे डिविजिबल है या नहीं है, जो पेयर्स हैं वो डिविजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था मैप की हेल्प से, मैप के हेल्प से, ठीक है। मैप एंड मेक पेयर एक फंक्शन होता है, अगर आपको पता हो तो ये यूज करना था यहां पर। काफी बच्चों को नहीं आता ये वाला फंक्शन, सो इसके थ्रू, ठीक है। अब ये मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन बता दिए टीसीएस के, ठीक है, जो क्वेश्चन आए थे। इससे कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। दो क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे जो ज्यादातर टीसीएस की शिफ्ट में आया है, दैट वाज रिलेटेड टू अ डायरेक्ट नंबर प्लस मैथ्स प्लस मैथ्स प्लस प्लस लूप। इसी प्रकार का एक एज इट इज क्वेश्चन आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने एक आपको प्रेडिक्शन दे दी है। अब ये सही होगी गलत होगी मुझे नहीं पता, बट एक बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको नंबर प्लस मैथ्स प्लस लूप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार का होगा। जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए, एक तो टेबल वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार, जो मैंने आपको बताया टेबल्स आपको बनानी है, टेबल्स बना के आपको सम करना था। दूसरा सम ऑफ क्यूब्स मैंने आपको बताया था, अलग अलग नंबर हैं, एक रेंज दी है, उस रेंज का सम करना है। सो इस प्रकार के जो नंबर्स लूप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन टीसीएस में आ सकता है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो इस वाले टॉपिक पे कर लेना, विच इज रिलेटेड टू नंबर्स, मैथ्स एंड लूप्स। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। अब जैसे आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सपोज मैं शीट पे जाता हूं, टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट पर जाता हूं मैं एक बार, ठीक है। सो जब मैं टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट पर जाऊंगा तो मैथ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, देखो ये जो प्रॉब्लम और नंबर्स दिख रही हैं आपको, जैसे अ नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, फाइंड ऑल पैलिंड्रोम नंबर इन द गिवन रेंज, गिव इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट गिवन रेंज, एस्ट्रॉम नंबर है कि नहीं, आर्मस्ट्रॉम नंबर है कि नहीं, परफेक्ट नंबर है कि नहीं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे करके जाना, बिकॉज नंबर से रिलेटेड समथिंग आ सकता है, ठीक है। नंबर प्लस लूप प्लस जो अभी हमने डिस्कस किया, समथिंग रिलेटेड टू नंबर प्लस मैथ्स प्लस लूप, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। प्लस ये जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन वाले, ये जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कुछ तो आएगा पेपर में, ठीक है। सो दैट्स वाई नंबर्स मैथ्स प्लस लूप, और दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, इससे ऐसा कुछ रिलेटेड आएगा। अब जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आया था पिछली बार टीसीएस में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था।
आपको 0,0 से m,n पर पहुंचना है, ठीक है, और आपको टोटल वेज बताने हैं। ये सीधा एक स्ट्रेट क्वेश्चन है फ्रॉम लीड कोड का, सबसे इजी क्वेश्चन ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन का आप सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हो लीड कोड का, कि 0,0 से m,n पे पहुंचना है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि हमें एक डिविजिबल पेयर का क्वेश्चन देखने को मिला, एक स्लाइडिंग विंडो का देखने को मिला, एक रिकर्जन देखने को मिला। मोटे मोटे तौर पे अगर टॉपिक निकालें तो एरे, स्ट्रिंग, बिट मैनिपुलेशन, रिकर्जन, ठीक है, एंड नंबर सिस्टम्स, नंबर्स बोल सकते हो आप। इससे रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा डिफिकल्ट हो, वो वी कैन एक्सपेक्ट इन द सेकेंड क्वेश्चन। प्लस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज हुआ जो इनबिल्ट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जो मैंने आपको पेयर वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें पेयर का यूज हुआ था। जो डिविजिबल वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें मैप्स का यूज हुआ, राइट। स्लाइडिंग विंडो वाले में आपको पता ही है, स्लाइडिंग विंडो में जब हम यूज करते हैं तो स्लाइडिंग विंडो वाले जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, उसमें आप प्रायोरिटी क्यू को यूज कर सकते हो, प्रायोरिटी क्यू को आप यूज कर सकते हो, राइट। देन अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें आपका रिकर्जन यूज हुआ, और वेक्टर में इनपुट लेना था, या एरे लिस्ट आप बोल सकते हो। सो बेसिकली जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो तो इसमें यूज होंगे। बिल्कुल रट के जानी है। सी प्लस प्लस अगर आपको आती है तो एसटीएल, जावा आती है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क, बिल्कुल रट के एक एक फंक्शन पता होना चाहिए। बिकॉज अभी जब ये जो पेयर वाला क्वेश्चन आया था ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को लॉजिक बनाना आता था, बट पेयर बनाना ही नहीं आता था। अब जब पेयर बनाने का सिंटेक्स ही नहीं पता, मेक पेयर, ये एक फंक्शन होता है मेक पेयर करके, है ना, उससे अपन पेयर बना लेते हैं। पेयर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस के अंदर, है ना। सो ये मेक पेयर फंक्शन पेयर बना लेता है। अब अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? दैट्स व्हाई सॉल्विंग एसटीएल एंड कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एसटीएल कलेक्शन पढ़ो। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया किसके अराउंड हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा मिसलेनियस रहेगा, उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी मैंने जैसा आपको बताया था, मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, शीट्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। ये शीट्स का आप यूज कर सकते हो, इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये शीट्स मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, मैं मॉक टेस्ट में इनका यूज कर सकते हो। प्लस एरे के आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज आप एरे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सो फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, ये लूप का प्रैक्टिस करने के लिए। रिवर्स अ गिवन एरे, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। रिमूव डुप्लीकेट्स इन प्लेस, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एरे, चेक इफ द एरे इज सबसेट ऑफ अ एरे, मूविंग ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे, स्टॉक बाय एंड सेल, मिसिंग रिपीटिंग नंबर्स इन द एरे, स्टॉक बाय एंड सेल मल्टीपल। ये सबसे क्या आपकी लूपिंग वगैरह की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर ऑफ सब एरेज यूजिंग के, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। जो नंबर्स है उसमें प्राइम फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, ट्रेलिंग जीरोस फैक्टोरियल, रिप्लेस जीरोस विद वन, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, एबरनेट नंबर, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डिजिटल नंबर्स टू डिजिट नंबर्स टू वर्ड्स। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको प्रिंट करके जाने हैं, मतलब प्रैक्टिस करके जाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, मतलब एरे में अच्छी प्रैक्टिस मारना। और मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया, मैंने आपको आइडिया दे दिया। एक क्वेश्चन आपका नंबर प्लस मैथ्स प्लस लूप से आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया, लीड कोड का इजी लेवल का क्वेश्चन, एरे, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, इस टाइप के टॉपिक से, प्लस सी प्लस प्लस कलेक्शन अच्छे से करके जाना। एक डेटा स्ट्रक्चर उसमें यूज हो सकता है उस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप एक काफी अच्छा आइडिया लगा होगा आपको कि टीसीएस एमक्यूटी में आप क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।